जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहां मैं आपके लिए बहुत ही खास ऐसे ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ जिनको अपना के जीवन के समस्त कष्टों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैसे मापेंगे और इसे कैसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे, और एक ऐसी खास रेमेडी आपके साथ भी शेयर करूंगी जो आपके धन आवक को बढ़ाएगा। सबसे पहले एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब दूंगी और उसी में ही छुपी है वो रेमेडी। तो उससे पहले आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे, और साथ में जो भी मेरी वीडियो से पहली बार आए फीडबैक भी जरूर दीजिए उन्हें वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं आपका जो प्रश्न है उसी प्रश्न का जवाब दूंगी और साथ में उसी में जुड़ा है एक आपकी ऐसी रेमेडी जो आपकी धन आवक को बढ़ाएगी, आपके जीवन में आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कई बार हमें घड़ी में 11:11 दिखाई देते हैं। कुछ काम कर रहे होते हैं और अक्सर दिख गया, अगर बाई चांस दिख गया तो ऐसा क्यों? प्रश्न आता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें बार बार 4 बारी 1111 दिखा, घड़ी में टाइम दिख गया या कुछ भी इंसिडेंटली आपको कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी बहुत मायने रखती है। नंबरिंग, हर एक काम नंबर पे डिपेंड करते हैं, हर चीज नंबर पे है। अंक शास्त्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ में। जिंदगी में घटने वाली कुछ घटनाओं को समझने के लिए हम जरूर से जरूर न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं खास नंबर जो 111 इसके बारे में जानकारी दूंगी। आपको भी क्या घड़ी में दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो आपके हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो में है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। 11:11 जो नंबर है या 11 का मतलब क्या है? सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मीनिंग ये है कि आप धैर्यवान हैं, ईमानदार हैं, संवेदनशीलता और अध्यात्म से आपका रुझान है। 11 की संख्या को क्यों इस तरह से देखा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का जो नंबर है वो 11 है। दूसरा, हमारा कुंडली में जो 11वां हाउस है, 11th हाउस, वो किस चीज का है? आपका 11वां जो भाव होता है वो आपके लाभ का घर होता है, आपके पारिवारिक संबंधों का घर होता है, आपकी वो मनोकामनाएं, वो आकांक्षाएं जिनको आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, ऐसी इच्छाएं जिसे कि हम मनोकामना का घर कहते हैं, वो हमारी कुंडली का 11वां भाव होता है। और देखो, मनोकामना इच्छाएं किसकी नहीं होती? सभी की होती है ना। तो आपका 11वां हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। बात करें अगर अपने अध्यात्म की, तो भगवान श्री विष्णु के स्वरूप में हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी कब पड़ती है? हर महीने की पूर्णिमा की 11 दिन के बाद जो होती है, 11वें दिन या अमावस्या के 11वें दिन एकादशी का व्रत हम करते हैं। और एकादशी का व्रत होता क्यों? आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। जब भी आपकी कोई मनोकामना इच्छा हो तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप 11 एकादशी के व्रत रखें, अपनी मनोकामना इच्छा बोलते पहले दिन से संकल्प ले और आपकी वह मनोकामना, वह इच्छा पूर्ण अवश्य होती है। तो 11 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ही शुभ होता है। जब हम कोई कार्य करने के लिए सोचते हैं या कुछ करते हैं या कोई चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम 11 का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि 11 बार इसका नाम ले लो, ये वाली चैटिंग 11 बार कर लो, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें तो 11 बार कर लें, कन्या पूजन कर रहे हैं तो 9 ले लें, 11 ले लें। 11 बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, इसलिए कि एक नंबर और फिर प्लस एक, 2, तो दो चीजें जब जुड़ के बनती हैं तो कुछ ना कुछ शुभता जरूर लेकर आती हैं। तो 11 नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ है। ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है नंबर, जो आपके अंदर वो छुपी हुई शक्तियों को निकालता है जो आप खुद नहीं जानते हैं। तो इसका जो प्रमाण मैं जितना दे सकती थी आपको दिया है। अब बात करते हैं, अगर घड़ी में समय देखने की आदत तो देखो हम सबको होती है। कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से नजर पड़ेगी 11:11। कभी हमने अपने हाथ की कलाई पे वॉच पहनी हुई है, उस वॉच में दिख गया कुछ काम करते हुए 11:11। लैपटॉप में काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन पे दिख जाए 11:11।
आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करे थे, आपने एकदम से अपना मोबाइल उठाया और आपको 11:11 दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कई बार लोगों के साथ हो जाता है। तो लोगों के मन में सबसे पहले तो एक अचानक सा रोमांच आ जाता है, अरे वाह, हमें 11:11 दिखे, हमें इस समय दिखा, हमें फिर दिखा। तो ये जो एक रोमांच आपके शरीर में आता है, ये बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है कि आप खुश हो जाते हैं उस चीज से, आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है। वो खुशी आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। हम जितना खुश होते हैं उतना ही ब्रह्मांड हमारी हर खुशी को सुनता है और वो खुशियां हमारे पास लौट कर वापिस आती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। अब बार बार आप सोचेंगे कि 11:11 हमें क्यों दिख रहे हैं, बार बार नजर पड़ती है तो यही दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैंने आपको इसका मतलब बताया है, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार भी इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है। और साथ में अगर हम अंग्रेजी के अनुसार से देखें तो उसमें एंजल नंबर कहा जाता है 1111 को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी शास्त्र के अनुसार देखें, किसी भी तरीके से देखें, तो 11:11 जिसे कि हम 4 टाइम्स 1111 बोलते हैं, और आपको लगातार ऐसा दिख रहा है तो महज इत्तेफाक नहीं है ये। आपको ब्रह्मांड, वो एंजल, वो दिव्य शक्तियां कुछ दिखाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं कि कुछ आपकी लाइफ में नया घटित होने वाला है जो आप नहीं जानते हैं, मगर कुछ अच्छा होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं या आप कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जिसका आपको सही मार्गदर्शन कर सके, सही तरीके से आप उस पे कदम रखें कि आपको सफलता जीवन में मिले। इतना ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रह्मांड आपको ऐसी अंदर से, मतलब कि इसको क्या कह लेंगे कि आप ये समझिए कि वो पहले से आपको वो रास्ता दिखा रहा है, वो वे बताने वाला है कि आने वाला जो अभी आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब आप नोटिस कीजिए कि 11:11 अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको चेक कीजिए, देखिए जिस समय ये आपको टाइम दिखा, या तो आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात हो रही थी आपसे रिलेटिव, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा था आपसे रिलेटिव, कोई ऐसी घटना जो बहुत बड़ी थी बट आप उस पर नोटिस नहीं कर रहे थे, तो आपने एकदम टाइम देखा, आप अपनी मतलब कि सारी तरफ की चारों, उस टाइम का जो ऑरा था क्या था, चारों तरफ आपकी क्या हो रहा था और आपको वो क्या चीजें इंडिकेट कर रही थी, किस चीज की तरफ कर रही थी, उसको आप समझिए, उसको नोटिस कीजिए, तो आपको चीजें अपने चारों तरफ ही घूमती हुई नजर आएंगी। आपका ब्रह्मांड आपके चारों तरफ है। जब कई बार कहा जाता है ना, अपने ऑरे को शुद्ध कीजिए, जब आपका ऑरा शुद्ध है, पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिक आपको ऐसे इंडिकेट्स मिलते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं जो आपको सही मार्गदर्शन कराती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले से बता रहे कि आपने एक्चुअली में किस तरीके से कैसे डिसीजन को लेना है, क्या सही कदम उठाना है कि जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप सही मार्गदर्शन पे, सही जगह पे चल सकें। ईश्वर आपकी मदद करता है। तो ये जो तरीका होता है आपको बार बार दिखने का, तो आप ये सोचिए। और सबसे अच्छा तो जैसे कि आजकल ना ट्रेंड सा चल गया है कि आपको अच्छा वॉच में एकदम 11:11 दिखा, तो लोगों की मान्यता है, तो सही है, ये मान्यता गलत नहीं है। जब आपके अंदर एक रोमांच आता है और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिव्य शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके उस पल को याद करें और अपनी वो मनोकामना, वो इच्छा जिसे आप चाहते हैं सच में कि वो पूरा हो जाए, उस ब्रह्मांड तक पहुंच जाए, अपने चारों तरफ के औरे में आप उस मनोकामना, इच्छा को फैला दें और फिर आप उस इच्छा को बोले आंख बंद करके। देखिए कितनी जल्दी आपकी वह इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज हैं, दैवी शक्तियां हैं, एंजल्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी वो मनोकामना वो भी सुन रहे हैं और उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसे रास्ते, कोई ना कोई ऐसे जतन निकालेंगे जिससे कि वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी। तो आप आंख बंद करके अपनी विश मांग सकते हैं। और विश तो देखिए जब पूरी होती है जब आपका विश्वास हो, जब उन चीजों पे विश्वास होता है, आप कर्म करते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से करके आप इस चीज को अच्छे से एनालाइज करें और उसको अच्छे तरीके से यूज करें कि एक्चुअली में सच में भगवान आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो अपने चारों तरफ की उस फैले ऑरे को समझें।
और कई लोगों की तो मान्यता है कि जब आपको ऐसा दिख रहा है तो कोई ना कोई घटना घटने वाली है, उसके लिए भी आपको वो सचेत करते हैं। तो देख के सोचिए, समझिए कि क्या चीजें आपके साथ चल रही हैं। खुद ब खुद टिक जाती है ना नजरें 11:11 पे, कितना ज्यादा खुशी का पल वो लगता है। और कई बार तो इतनी ज्यादा रिलैक्स फील करें आप, उस समय आंखें बंद कर लें, ईश्वर को याद करें, भगवान को याद करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी इष्ट देवी देवता का आप स्मरण करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उस समय 10 मिनट के लिए आप रिलैक्स होकर अपने माइंड को रिलैक्स करें, शांत मन से सोचें अपने ईश्वर के बारे में। देखिए अपने आप आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात है जिसे अगर आप सही से समझते हैं ना, तो आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन आता है। अब एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर देती हूँ 111111 के ऊपर ही। क्या करना है आपने, किसी भी महीने की 11 तारीख ले लीजिए, या तो फिर आप अमावस्या की एकादशी, मतलब कि अमावस्या के बाद जो 11वें दिन पे एकादशी पड़ेगी, कोई भी एकादशी हो, यहाँ पे ये मैटर नहीं रखता कि नहीं एक यही फिक्स्ड एकादशी है, नहीं, एकादशी कोई भी हो, चाहे वो अमावस्या के बाद पड़ने वाली हो या तो फिर पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली एकादशी, इसलिए कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो किसी भी एकादशी पे आपने, या तो आप अपने टाइम मतलब फोन में अलार्म सेट कर दीजिए, टाइमिंग सेट कर दीजिए कि 11:11 की। देखिए ये आपने एक रेमेडी करनी है, इस रेमेडी को आप इसी तरीके से करेंगे। वो आपको अचानक दिखता है वो एक अलग चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया अचानक दिख रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हैं, मगर एक रेमेडी करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी भी महीने की 11 तारीख या फिर कोई भी एकादशी का दिन लेना है। आपने एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, और आपने ग्रीन कलर का पेन लेना है। ग्रीन कलर का पेन लेंगे और आप सब अगर किसी भी तरीके से चेक करें, एक कुंडली का एक शेप होता है, हम एक कुंडली की शेप को बनाते हैं, आप उसको इजीली बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। उस पेपर पे आपने ग्रीन कलर के पेन से उस कुंडली की शेप को बना लेना है। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को आप किसी भी एस्ट्रो ऐप में डालें और वहां पे अपनी कुंडली की डिटेल ले लें, और उस तरह से आप अपनी कुंडली का वो नंबरिंग करके लिख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल ही कुंडली बना लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 11th हाउस जो होता है वो आपकी वो इच्छाएं, वो आकांक्षाओं को पूरा करने का टाइम होता है, हाउस है। तो उस हाउस के अंदर बेसिकली उसी हाउस के अंदर आपने ग्रीन कलर के पेन से अपनी इच्छा और मनोकामना को लिखना है। सिर्फ एक इच्छा, एक मनोकामना जो आप फिक्सली चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जो चीज भी आप चाहते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए, आपके परिवारों के साथ आपके संबंध अच्छे बन जाए, आपके वाइफ हस्बैंड में अच्छे संबंध रहे, आपका जॉब में प्रमोशन हो जाए, आपको संतान प्राप्ति चाहिए, आपको धन चाहिए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चल जाए, शादी विवाह में कोई अड़चने हैं वो दूर हो जाए, अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिले, जो भी, अच्छा स्वास्थ्य। देखिए अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ सही है। तो अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ, मनी, जो भी आप चाहते हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके अंदर आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आपने इस पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने करना क्या है, आपके घर की जो घड़ी है उस दीवार पे आपने घड़ी को उठाना है, और घड़ी के पीछे आप किसी भी टेप की सहायता से इसे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी वो दिन आए जिस दिन आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो सके, तो हम वो चीजें कर सके जो हमारी क्षमता नहीं है मगर पॉसिबिलिटीज बन सके, हमारे पास इतना पैसा आ सके या सब चीजें हो सके कि हम आपका नाम अच्छे से याद कर सके। इस तरह से करते हुए अपनी विश को 11 बार बोलें, भगवान श्री विष्णु को याद करें या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको याद करें, और उसके बाद आपने उस घड़ी को वापस उस दीवार पे लगा देना है। फिर देखिए आप कितनी जल्दी आपकी वह विश पूरी होती है, वो मनोकामना पूर्ण होती है जो आप चाहते हैं। छोटी सी रेमेडी है, बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्क करती है, रिजल्ट्स मिले हैं इसके, मैंने खुद भी आजमाया है। छोटी छोटी चीजों को कई बार हम ना पूरी नहीं कर पाते हैं, मगर इस मेथड से, इस तरीके से हम उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जब आपका कनेक्शन आपके भगवान के साथ होता है, आपके ईश्वर के साथ होता है, उस ऊपर वाले के साथ में होता है, तो जरूर आपकी वो इच्छा पूर्ण होती है।
भगवान स्वयं आके आपकी वो इच्छा पूर्ण करते हैं। वो ऐसे रास्ते बनाते हैं, ऐसे जतन करते हैं, ऐसे संजोग बनाते हैं कि वो इच्छा कंप्लीट होती है। जुड़ के देखिए उस ब्रह्मांड में, उस ऊपर वाले के साथ में। ना इच्छाएं पूरी हो तो फिर कहना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आती कुछ ऐसी खास इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।